हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट है, जहां पे कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को रीड करना भी समझना कि हम रीड कैसे करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल हैं, एक तो हमारा लार्जर एंगल है और यहाँ पर एक हमारा स्मॉलर एंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं और लार्जर एंगल को हम लेट करेंगे वाई। उसके बाद में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल है वो हमारे सप्लीमेंट्री हैं। ध्यान देना, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल कौन कौन से, एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास y है, दोनों का सम क्या लेंगे 180 डिग्री और रीजन यहां पर लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आती है। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फिर आगे कहता है, ये पहली इक्वेशन हो, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दो। ये कह रहा है जो लार्जर एंगल है, ध्यान रखना, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड है। एक्सीड का मतलब प्लस होता है, कितना एक्सीड है 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल को हमने y लेट किया है, स्मॉलर एंगल को x लेट किया है प्लस 18। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें अब क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर किया था, तो वहां पे हमने थर्ड इक्वेशन बनानी सीखी थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन बनकर आ रही है, तो थर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, जो ये y की वैल्यू आ रही है, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में सीधे पुट कर दो आप। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x और y की जगह क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 180। तो x और x हमारा 2x हो जाएगा, 180 माइनस 18, तो हमारा यहाँ पे 2x आ जाएगा निकल कर। 10 में से 8 जाएगा आपका 2 और 7 में से 1 जाएगा 6, 162, 2 से इसे काट दो, 2 8 जा और 1 जा, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81 आ गई है निकल कर। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो हमने x वैल्यू ये फाइंड कर ली है। अब जो ये x आया है इसको आप पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, जहां पर y इक्वल टू एक्स प्लस 18 है। तो y x वैल्यू कितनी है, ये 81 प्लस 18, तो y निकल कर आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। पॉइंट समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पर जो स्मॉलर एंगल हो गया वो 81 हो गया और जो लार्जर एंगल है वो कितना हो गया 99। तो स्मॉलर एंगल की वैल्यू क्या निकल के आई है 81 डिग्री और लार्जर एंगल वैल्यू क्या निकल के आई है 99 डिग्री। पॉइंट समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रख लो कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर यहाँ पर इसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा होता तो दोनों एंगल का सम आप 90 लेते हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल कहता है तो दोनों एंगल का सम कितना लेना है 180। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड है 18। एक्सीड का मतलब होता है प्लस, तो लार्जर एंगल इक्वल आएगा स्मॉलर प्लस 18। फिर हम इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। दो बात ध्यान रखना, या आप सीधी सी एक बात समझ लो, जब कभी भी टैक्सी वाला क्वेश्चन आए या कोई भी फिक्स्ड चार्ज वाला है तो वहां पे दो बातें होंगी, एक तो फिक्स्ड चार्ज होगा और दूसरा होगा चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, बगैर सोचे समझे आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लेट कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज मान लो और चार्ज पर किलोमीटर को आपको लेट कर लेना है y।
इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी आपका क्वेश्चन टैक्सी वाला आएगा, चाहे टैक्सी वाला है चाहे कोई लाइब्रेरी वाला है, जहाँ पे कुछ डेज का फिक्स चार्ज है और चार्ज पर डे अलग है, जहाँ पे दो वर्ड आ जाए फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर डे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो आपको बता रहा हूँ। तो फिक्स चार्ज को हम क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे, और चार्ज पर किलोमीटर को हम लेट कर लेंगे वाई। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको पे करने पड़ते हैं आपके 105 रुपीज़। कितने, 105 रुपीज़। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो देखो यहाँ पे होगा क्या, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर। अब बताइए अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसमें फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, एक्स हैगा। कितना है, एक्स। डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है हमारा, वाई। ठीक है, दोनों का सम मिलाकर क्या हो जाएगा, 105। ये पहली क्वेश्चन हो गई। ध्यान देना, जैसे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है और 105 रुपीज़ पे किए हैं, तो जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसके अंदर फिक्स चार्ज इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, फिक्स चार्ज क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो फिक्स चार्ज हो गया एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपीज़। तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 105। इसी तरीके से आगे कहता है फॉर 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए उसको देने पड़ते हैं 155 रुपीज़। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी फिक्स आ जाएगा एक्स, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 15, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155। तो ये दो इक्वेशन निकल कर आ गई, ये बात ध्यान रखना। अब पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ बात आ गई या नहीं आ गई है? ठीक है, पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फाइंड कर लो। देखो मैं करवा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x प्लस 15 y इक्वल टू 155, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 155 माइनस 15 y। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो, सेकंड यूज किया है ना, फर्स्ट के अंदर पुट करो। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन थर्ड, आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो कितनी है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। x की जगह आप लिखिए 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे 155, ठीक है, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 5y इक्वल टू 105। 155 को यहाँ लिखा रहने दो, 105 को उठा के इधर लाओ और माइनस 5y को उठा के इधर लेके आओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 इक्वल टू 5y। 5 से इसे कट कर दो तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास, 10। अब जो y की वैल्यू आई है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो, इस वाली इक्वेशन में। पुट y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, तो थर्ड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो x आ जाएगा 155 माइनस 15, y की जगह आ जाएगा 10। तो x वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस 150, x इक्वल आ जाएगा हमारा 5। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो 5 रुपीज आया है ये हमारा फिक्स्ड चार्ज हो गया, फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारा 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया हमारा, 10 रुपीज। आ गई बात समझ में? इस टाइप से हमेशा फिक्स्ड चार्ज वाला क्वेश्चन आप करोगे। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो फ्रैक्शन वाला है। क्या है हमारा, फ्रैक्शन। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन जो है हमारा फ्रैक्शन के बेस पर है, तो बगैर सोचे समझे आपको लिखना है लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर को आपको लेट कर लेना है इक्वल टू वाई। फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर, यहाँ लिखोगे डिनोमिनेटर, इक्वल लिखोगे फ्रैक्शन।
न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, इतनी सी बात आपको लिख लेनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। न्यूमरेटर को हमने x लेट कर रखा है, डिनोमिनेटर को हमने y लेट कर रखा है ठीक है ना। ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन में 11, तो इक्वल टू में लिख लो 9 अपॉन में 11, लिख लिया। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो भाई न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। यहाँ पे बात समझ आ गई नहीं आ गई, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले कैसे करोगे आप, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दो और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 11 की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 11x, 11 की 2 से करोगे तो ये आएगा 22, 9 की y से करोगे तो ये आएगा 9y और 9 की 2 से करोगे तो ये आएगा हमारा 18, ये निकल कर आ गया है। अब 11x को यहीं रहने दो, 9y को उठा के इधर ले आओ, 18 को यहाँ रखो और 22 को उठाकर इधर ले आओ, ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आ जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 में से 18 को माइनस करोगे ये आ जाएगा -4। पहली इक्वेशन ये निकल कर आ गई हमारी। समझ में आया ना कैसे करना है क्वेश्चन। इसी तरीके से फिर लिखो आप न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारे पास x, डिनोमिनेटर है y, आगे कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो 3 है 3 को अगर मैं ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 3 को ऐड कर दूं डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन लिखो, न्यूमरेटर को x कर दो, डिनोमिनेटर को y कर दो। फिर ये देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में ऐड करने के लिए कह रहा है तो x प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए कह रहा है तो y प्लस कर दो, अगर माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर दो। बस करने के बाद अब क्या करना है, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कर दो। यहाँ पे 6 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x आएगा, 6 की 3 से करोगे तो ये आएगा 18, 5 की y से करोगे तो क्या आएगा हमारा 5y और 5 की 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15। बात समझ आ गई। 6x को यहीं रहने दो, 5y को उठा के इधर ले आओ, 15 को यहीं रहने दो, 18 को उठा के इधर ले आओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आ गई बात समझे। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको समझा भी दिया है और आपको करना भी आ गया होगा, तो इसकी x और y की वैल्यू आप अपने आप फाइंड कर लेना। अब इसको एक बार आप कॉपी करो, फिर इसके बाद हम स्टार्ट जो कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो इसको, ये हमारा 6th पार्ट है काम, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है आपका एज वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एज वाला क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो 5 years hence the age of Jacob 3 times that of his son। यहाँ पे पहले आप ये समझो, देखो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें मेन पॉइंट ये होता है, पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि हमें लेट करना किसको है। अगर आपको लेट करना आ गया फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से वर्ड का क्या क्या मतलब होता है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हो वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके 2 वर्ड हैं, एक तो जैकब है और एक सन है। आप इसको पहले लेट करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सबसे पहले लेट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज को लेट कर लो x, और जो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, और जो जैकब की एज है उसको लेट कर लो y। पहला पॉइंट आपको ये करना है, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, प्रेजेंट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वर्ड यूज नहीं किया ना तो टीचर नंबर काट देगा आपके, क्योंकि प्रेजेंट वर्ड मस्ट है, क्योंकि हम जो एज लेट कर रहे हैं वो प्रेजेंट एज को लेट कर रहे हैं, ना कि पास्ट को, ना कि फ्यूचर को, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है विल बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले 5 years later एज ऑफ सन। 5 साल बाद सन की एज क्या होगी? x+5, और जो जैकब है उसकी एज क्या होगी हमारी? y+5। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। जो जैकब है वो 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू किससे, अपने सन से, ये हमें गिवन हैगा। तो जैकब की एज को क्या हमने लेट कर लिया है y + 5 और सन की एज को क्या लेट कर लिया है x + 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y + 5 = 3x और 3 × 5 = 15। ठीक है, y को उठा के इधर लिया हो आप, 3x - y = 5, 15 को उठा के इधर लिया हो -15। तो हमारी ये इक्वेशन निकल कर आ गई है 3x - y = -10। पहली इक्वेशन ये हमारी निकल कर आ गई है। बात समझ आ गई, नहीं आ गई है? क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पर। आगे कहता है 5 years ago। क्या कह रहा है ये? 5 years ago, 5 साल पहले जो उसके सन की एज थी, एज ऑफ सन, वो x - 5 हो जाएगा। और जो जेकब की एज होगी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी? सीधी बात है, 5 years कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है देखो, ये कह रहा है जैकब जो है वो 7 times होगा सन से। जो जैकब है वो 7 times होगा किससे? सन से। तो जैकब की एज क्या है? y - 5 7 और सन की एज क्या है हमारी? x - 5। तो y - 5 = 7 की x से करोगे तो 7x, 7 × 5 = 35। ठीक है ना? तो यहाँ पर 7x - 35 है, प्लस y को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, और इक्वल टू में -5 ही रहने दो। तो 7x - y = -5, -35 इधर आएगा, प्लस का 35 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ये हो गई हमारी। सहमत आ गई, नहीं आ गई? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने पहली इक्वेशन ये फाइंड कर ली और दूसरी इक्वेशन ये फाइंड कर ली। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, जिससे हमें प्रेजेंट एज का पता लग जाएगा। यहाँ पर हमारी जो ये 3.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? आप एक बार ये सारी चीज़ों को कॉपी कर लो एक बार।